शासन मैं असद याकूब आदरणीय दोस्तों, आपका हमारा अपना महाभारत रिएक्शन यूट्यूब चैनल पे दोस्तों उम्मीद है आप सब खरे से होंगे और आपको हमारी बातें हमारा रिएक्शन भी कुछ अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, हमने पिछले पार्ट में देखा एपिसोड हम 205 तक पहुंच चुके। पिछले पार्ट में देखा कि मामा जो नकुल और जो साहदेव के मामा जी हैं वो पहुंच चुके हैं। नाम क्या तो मामा शूनी ने उसको और दुर्योधन ने धोखे से वचन ले लिया, क्योंकि उसने देखा नहीं था ना दुर्योधन को, क्या नाम नहीं दुर्योधन नहीं, वो दूसरा उसको देखा नहीं था जो इनके पिताश्री है ना नकुल इनके। तो इस वजह से उन्होंने उन्हीं को समझ दे दिया है अपना वचन। अब देखते हैं आगे वो पहुंच चुके हैं उनके भांजे भी, तो क्या आगे गुफ्तगू चल रही थी अभी इसका पार्ट सकड़ देखते फिर इस पर बात करते। जो आपने ऐसा वचन दिया, मैंने माना कि स्वागत सम्राट युधिष्ठिर कर रहे हैं और उनकी प्रशंसा ने अंध कर दिया मुझे। न देने योग्य सहायता का वचन दे बैठा। मैं वचन से बंधा हूं पुत्रों, और अब मुझे इन कपटियों के पक्ष से लड़ना होगा। संसार के समस्त भाई अपनी बहन की संतानों को 100 ब्राह्मणों के समान मानते हैं। आपने अपनी बहन की संतानों का साथ किस प्रकार छोड़ दिया मामुश्री? मेरे लिए तुम दोनों मेरे पुत्र से भी प्रिय हो। मेरा आशीर्वाद हमेशा पांडवों के साथ रहेगा, किंतु मैं विवश हूं। दुष्ट दुर्योधन ने अपने जन्म के नीच संस्कारों का प्रदर्शन किया है। उसके अंधे पिता, जिसका सामर्थ मंदिर के पास भीख मांगने की है, और उसकी माता ने यही शिक्षा दी होगी इस नपुंसक दानव को। उसके अंधे पिता, जिसका सामर्थ मंदिर के पास भीख मांगने की है, और उसकी माता ने यही शिक्षा दी होगी इस नपुंसक दानव को। महाराज शल्य! मेरे बच्चे अपनी मर्यादा में रहिए। मेरे बच्चे शांत शांत। महाराज शल्य, मेरी बहन और बहनोई को इस प्रकार अपशब्द कहना आपको शोभा नहीं देता है। क्रोध जन्म रहा है शकुनी, कपटी, तो आ जाओ, यही द्वंद्व करते हैं। नहीं मद्रराज, मैं आपकी प्रेमिका नहीं हूं, जो आपके शब्दों के बाणों से मेरा हृदय घायल। द्वंद्व होगा, आपका द्वंद्व होगा आपके दोनों भांजों के साथ रणभूमि में। अवश्य द्वंद्व करूंगा मैं आपके साथ। और आपका वध करूंगा मामा श्री शल्य। विश्वासघात के लिए मैं आपका वध करूंगा।
और मामा श्री शकुनी, एक कपट अवश्य आपका है, परंतु मेरा वचन सुन लीजिए, इस युद्ध में आपका वध होगा और वो मेरे हाथों होगा। चलो ना कौन। मद्रराज को दंड मिले या ना मिले उसका कोई महत्व नहीं नकुल। ये समय क्रोध या प्रतिशोध का भी नहीं। हमारे पास केवल 7 अक्षौहिणीय सेना है और उनके पक्ष के पास 11 अक्षौहिणी सेना एकत्रित हो चुकी हैं। इस समस्या का अत्यधिक महत्व है। हमें शीघ्र ही किसी की सहायता प्राप्त करनी होगी। पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, अंगराज, युवराज दुर्योधन, शर्मा और अब मद्रराज। ये सारे योद्धा जब हमारी सेना पे प्रकोप ढाएंगे तो हमारे महारथी, उनका पूरा ध्यान हमारी सेना के रक्षण पे होगा। आक्रमण करने का तो अवसर ही प्राप्त नहीं होगा हमें। यदि आप सब अपने अपने मोह, क्रोध और भय का त्याग कर धर्म की स्थापना हेतु पूर्ण मन से युद्ध कर तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सेना की संख्याओं का तो कोई मूल्य ही नहीं। महारथी की मर्यादा उसके मन में होती है, सेना की संख्या में नहीं। इस युद्ध में विजय के लिए महामहिम की मृत्यु की योजना पर विचार करना अनिवार्य। इस युद्ध में विजय के लिए महामहिम की मृत्यु की योजना पर विचार करना अनिवार्य। पितामह की मृत्यु, परंतु क्या पार्थ? महामहिम कौरव सेना के सेनापति
हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन की रक्षा करने का प्रण लिया है उन्होंने। जब तक महामहिम इस युद्ध में युद्ध करते रहे, हमारी विजय असंभव। धर्म की स्थापना का प्रण लिया है और त्याग धर्म का प्रथम आधार है। और जीवन से अधिक जीवन का त्याग और जीवन से अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होने वाले प्रेम और स्नेह का त्याग करना पड़ता है। तो जी दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। बातें बड़ी जो कृष्ण जी ने भी बातें की हैं, बड़ी शानदार बातें की हैं, क्योंकि पांडु जो है वो थोड़े से घबराए हुए हैं। उनको लगता है कि जो सारे के सारे योद्धा हैं, बड़े योद्धा हैं, वो उनकी तरफ चले गए, जिसमें भीष्म है, भीष्म जी सारे मतलब योद्धा होते चले गए। और भीष्म जी के तोड़ के लिए वो क्या नाम था यार उस लड़की का, शिकरनी। उसने कहा था कि आपने मेरे साथ लड़ना है। तो मैंने कहा मैं आपके साथ कैसे लड़ूँ, आप और क्योंकि युद्ध के अंदर औरत नहीं लड़ सकती, तो इसलिए आप नहीं लड़ सकती। तो वो अब गई हैं, आप पता सारी बात मेल बन कर आएंगी या किस रूप में आएंगी। जब यार यहाँ पर मुझे एक बात ना पांडवास की बहुत अच्छी लगी, वो जो शायद टोपी वाले नाम का बोल गया, जो लाभ टोपी पहन रखी थी, उनके भाई के साथ रहते हैं पांडवास की तरफ से, जो क्या कृष्णा जी थे, कृष्णा जी थे। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी की और हकीकत में बात यही है। अक्सर जो देखो तारीख पढ़ कर देखो, दिल से डर निकाला, तारीखों में जंगें उन्हीं लोगों ने लड़ी हैं जो लोग दिल में खौफ नहीं रखते। मेरे भाई हिकमत अमली अपनी जगह पर, फौज की खुदात अपनी जगह पर। जिन लोगों के दिल में डर नहीं होता मेरे भाई, वही जीतते हैं। जो डर गया वो तो समझो मर गया, वो तो गया, उसका खाता नहीं। उन्होंने कहा कि आप धर्म के लिए लड़ रहे हैं, आप खौफ न करें, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ विजय आपकी होगी, जीत आपकी होगी। और उन्होंने कहा कि धर्म के लिए बड़ी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, आप त्याग दें ये चीज़ें, ये दिल खौफ निकाल दें दिल से। तो अब मामा शिरले उसका नाम है, वो जो सहदेव और नकुल के ना वो जो आए वो गंजे से, उन्होंने भी बड़ी भी खरी खरी सुनाई है उनको। क्या नाम उसका, नहीं दुर्योधन को भी और मामा शुद्धि को। उन्होंने कहा दुर्योधन के बारे में सही बात है कि माता श्री ने या इसकी तरबियत ही ऐसी हुई है, भीख मांग रही कैसे कह रहे थे, जैसा भी है कि इसके तरबियत में यही फॉल्ट है कि इसने मतलब कि ऐसे काम करने हैं, धोखा देना है, इसकी चापलूसी करनी है, रंगबाजी करनी है, दूसरों को मतलब समझ कि उनके मकसद से हटाना है। मतलब मुझे इसका शिकवा नहीं है, इसके बड़ी बातें सुनाई। मामा शिरले उसका नाम आए थे, मामा श्री शिरले। तो उसको अच्छा एक और इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब मामा शिरले ने वचन दिया है पांडव को, वो क्या नाम यार उसका नाम मुझे भूल गया, दयोष्कर किस तरह नाम है, उसको समय कर दिया हुआ है वचन। लेकिन अब उसका नियत तो जो है, सारा काम तो नियत का ना, सारा उसके जेहन में वही था, उसने वही समझा, उसने वचन भी वही दिया, दिमाग है ना उसका काम कर रहा है। तो अब जो दुर्योधन है उसको तो उसने दिया ही नहीं वचन, तो उसने पांडु को दिया, उसने तो दुर्योधन को दिया ही नहीं वचन समझ कर। तो मुझे लगता है ये वचन खत्म हो जाएगा, ये वचन बाकी नहीं रहेगा। और मुझे मामा शिमला इधर से अभी भी उनकी अकल में नहीं ना आ रहा कि मैंने क्या समझ कर किसको वचन दिया होगा। नहीं, अब उनको पता चल गया ना कि ये तो हमारे जो पांडु नहीं है, ये तो हमारी समझ कि एक मुखालिफ पार्टी है। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि मैंने तो वचन ये समझ दिया था कि ये
पांडुज हैं। मैं यहाँ पर छोटी सी बात करता चलूँगा क्योंकि धर्म की बात हुई, तो हमेशा धर्म में जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं मेरे भाई, वही अपने ईमान की वजह से, अपनी जज्बे की वजह से वो जंगें जीतते हैं मेरे भाई। जब जंग की गई ना मेरे भाई, जंगे बदर की गई, उहद की गई, तो उसके बाद जब मक्का फतह हुआ, उसके बाद वो लोग मुसलमान होकर लड़े तो वो जीते। तो उन्होंने कहा कि देखो हम भी वही लोग थे, लेकिन अब अपने ईमान की वजह से अल्लाह ने हमारी मदद की। तो ये धर्म पर है तो मेरे भाई इनका जीत होगी, जीत जरूर होगी मेरे ये भाई। ज़रूर जीतेगा। हक पर हैं तो हक जरूर जीतेगा मेरे ये भाई। उनको यकीन होना चाहिए, और ये चीज़ कृष्ण जी उनको समझाने की कोशिश कोशिश करें कि आप दिल हौला ना करें, घबराएं नहीं, जीत विजय आपकी है। हाँ जी। और जो शिरले जी, मामा श्री शिरले जी ने बातें की बड़ी शानदार थी। तो मुझे लगता है कि ये जो है ना वादा, ये टूट वचन, जाएगा। ये टूट जाएगा। तो उनके जहन में पांडुज हैं, कौरव थोड़ी हैं। तो नाम भी तो वो उन्हीं का ही ले रहे हैं उन्हीं का ना। नाम भी उन्हीं का ले रहा है। तो आप इसका नेक्स्ट पार्ट में होता है क्या दोस्तों, इंटरेस्टिंग होती जा रही है। वीडियो, तब तक आप भी वेट करें, हम भी वेट करें, तब तक